अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूं जिसका नाम ताजपुर है। मेरा गांव यूपी के उन्नाव जिला बानगरमऊ के पास पड़ता है। मेरे पापा जो कि एक किसान हैं और मेरी माँ घर का सारा काम किया करते हैं। पापा बाहर खेतों में काम किया करते हैं और मैं पढ़ाई करती हूँ। गांव के पास छोटा सा कस्बा है जहाँ मेरा स्कूल है। जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे स्कूल का नाम जीनियस पब्लिक स्कूल है। मेरा स्कूल प्राइवेट है। मेरे आसपास के बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे स्कूल में कुछ मेरी फ्रेंड भी थी जो कि मुझसे पढ़ने में कमज़ोर थी। मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करती थी। टीचर भी मुझ पर बहुत खुश रहा करते थे। मेरे पापा से ज़्यादा मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी। मेरे पापा कभी कभार डांट भी दिया करती थी मुझे, लेकिन माँ मेरी कभी मुझे डांटती नहीं थी। मैं कुछ भी गलती कर दिया करती थी, मेरी माँ मुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरे पापा मुझ पर गुस्सा हो जाते थे अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती। मेरी मम्मी पापा की आपस में लड़ाई भी हुआ करती थी, क्योंकि पापा रोज शाम को ड्रिंक करके आते थे। मेरी माँ का कहना था कि तुम ड्रिंक करना छोड़ दो, लेकिन मेरे पापा ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहे थे। जब मेरे पापा ज़्यादा ड्रिंक करके आते थे तो मम्मी को मारते भी थे। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते रहोगे तो मैं किसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आता था, वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहे थे। मेरे पापा के पास काफ़ी ज़मीन है, लेकिन जितना भी अनाज उसमें उगता है उसकी वो ड्रिंक कर जाते हैं। अगर मेरे पापा ड्रिंक ना करें तो घर की स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि हम लोग इतने गरीब नहीं हैं। लेकिन मेरे पापा ने गरीबी बना रखी है ड्रिंक के कारण। मेरे पापा एक दिन मम्मी से कह रहे थे कि मेरा नाम गवर्नमेंट स्कूल में लिखवा दो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ना फीस देनी पड़ेगी और ना ही काफ़ी किताबें खरीदना पड़ेगा। आसपास के सब लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं, तो इसे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए, मेरे पापा का यही कहना था। लेकिन मेरी मम्मी कह रही थी नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बात पर मम्मी और पापा ने बहुत बहस होती है। मैं अपनी मम्मी से कह रही थी मुझे सरकारी स्कूल में कर दो, क्योंकि पापा मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते। मेरे पापा रोज ड्रिंक करके आते और मम्मी से लड़ाई करते हैं। यही रोज का हो रहा था। मम्मी कुड़कुड़ कर जी रही थी। मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी, लेकिन पापा फिर भी नहीं समझते थे। वह इतनी ज़्यादा पीते थे और पी करके मम्मी को मारते थे और लड़ाई करते थे। मैं ये सब देख देख कर तंग आ गई थी। मेरा तो मन करता था कि मैं कहीं मर जाऊं, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। लेकिन मेरी मम्मी पापा से हमेशा यही कहते थे कि जब मैं नहीं रहूंगी तब देख लेना तुम्हारा क्या होगा। मेरी मम्मी को एक दिन अचानक बहुत तेज दिल में दर्द होने लगी। मेरे पापा भी घर पर नहीं थे। मैंने पापा को कॉल लगाई, लेकिन पापा ने कॉल रिसीव नहीं की। मेरी मम्मी सांस नहीं ले पा रही थी। 5 मिनट तक मेरी मम्मी बहुत बेचैन रही और 5 मिनट के बाद अचानक मेरी मम्मी का बोलना और चिल्लाना बंद हो जाता है। मेरी मम्मी पहले चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन अब मेरी मम्मी ना चिल्ला रही है और ना ही रो रही थी। मैंने मम्मी को बहुत हिलाया, लेकिन मम्मी अब कुछ भी बोल नहीं रही थी। मैं तुरंत ही पास के लोगों को बुला लेती हूँ। पास के लोग आते हैं और मम्मी को देखते हैं तो वह लोग रोने लगते हैं। उन्हें देखकर मैं भी रोने लगती हूँ। मुझे पता चल गया था कि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पापा पता नहीं कहाँ गए हुए थे। पापा अब तक घर पर आए हुए नहीं थे। शाम होती है तब मेरे पापा घर वापस ड्रिंक करके आते हैं। मेरे पापा घर आए हुए थे तो लोगों से पूछ रहे थे तब लोग भीड़ क्यों लगाए हो। मेरे पापा जब मन को देखते हैं वह तुरंत ही रोने लगते हैं और कहने लगते हैं ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं पापा के पास जाती हूँ और पापा के गले लगाकर रोने लगती हूँ। पापा अब बहुत तेज तेज रोने लगते हैं। पापा को पता चल गया था कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। पापा मुझसे कह रहे थे अब मैं कैसे रह पाऊंगा, ये सब कैसे हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह सब हो जाएगा। मैं अपनी बीवी को बहुत तंग करता था। मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे पापा बार बार यही सब कह रहे थे। मेरे पापा को बहुत अफसोस हो रहा था जो कुछ मेरे पापा ने किया मेरी माँ के साथ। मैंने पापा से कहा अब तुम ड्रिंक करना छोड़ दो, इस ड्रिंक के कारण ये सब हुआ है। तो मेरे पापा मुझसे कहने लगी आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। मेरे ड्रिंक की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था।
इतना सब हो सकता है ड्रिंक के कारण। मेरी माँ को गुजरे हुए लगभग 1 हफ्ता हो गए थे। हफ्ता से मेरे पापा ने ड्रिंक नहीं की थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे पापा सुधर चुके हैं। पहले पापा मुझसे इतना प्यार नहीं करते थे। जब से मेरी माँ नहीं रही है तब से मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। पापा मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं, क्योंकि अब मैं ही पापा की आखिरी उम्मीद थी। पापा मुझे नहीं खोना चाहते थे, इसलिए पापा ने ड्रिंक छोड़ दी। क्योंकि मैं भी पापा से कहती थी अगर आपने ड्रिंक नहीं छोड़ी तो मैं भी किसी दिन माँ के पास चली जाऊंगी, फिर आप अकेले रह जाओगे। तभी पापा ने ड्रिंक छोड़ दी। पापा मेरे इतना ड्रिंक करते थे, तब भी उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पापा ड्रिंक छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी थी तो मैं भी बहुत खुश थी। पहले पापा सब लोगों से बहुत लड़ाई करते थे, लेकिन अब पापा की न लड़ाई होती है और पापा आसानी से घर में रह रहे हैं। धीरे धीरे मेरी माँ को गुजरे हुए 2-3 महीने हो जाते हैं। एक दिन मेरे पापा मुझसे कहने लगते हैं तुम्हें काम बहुत करना पड़ता है और तुम ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही हो, तो तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ला दे। मैंने कहा नहीं पापा, मैं कर लूँगी सारा काम, लेकिन मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए। मेरे पापा मुझसे कहने लगी नहीं, तुम पहले बहुत तेज थी पढ़ने में, लेकिन अब तुम धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हो पढ़ने में, क्योंकि तुम्हें घर का पूरा काम करना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ले आऊँगा। तो मैंने पापा से कहा लेकिन दूसरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करेंगे। तो मेरे पापा मुझसे कहने लगे नहीं, वह तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अगर तुम्हें प्यार नहीं करेंगे तो मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, तब तुम्हें प्यार करने लगेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम मेरे पापा सब लोगों से अपने बारे में रिश्ता ढूंढने को कहते हैं। जो लोग शादी करते थे पापा उनके पास भी गए। पापा कह रहे थे कि जैसा मैं हूँ वैसी ही कोई अगर लड़की हो तो मेरी शादी कर दो। गांव के बगल में एक लोग रहते थे, वह यही सब काम करते थे, सब लोगों की शादी कराते थे। मेरे पापा उनके पास भी गए तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरे पापा कहने लगे मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरी शादी कराए। तो उसे व्यक्ति ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें एक लड़की दिखाऊंगा, तुम यही आ जाना, वह लड़की भी यही आएगी। अगर तुम लोगों को रिश्ता अच्छा लगे तो शादी कर लेना, अगर ना अच्छा लगे तो मैं दूसरा रिश्ता तुम्हें बताऊंगा। तो मेरे पापा कहने लगे तो ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। उसे व्यक्ति ने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। कल होता है तो मेरे पापा मुझसे कह रहे थे क्या तुम भी अपनी होने वाली मम्मी को देखना चाहोगी। तो मैंने कहा नहीं, पहले आप दिखाओ, अगर आपको अच्छी लगी मम्मी तो फिर शादी कर लेना आप, मैं बाद में तो देख ही लूंगी जब शादी हो जाएगी। और वह मम्मी के रूम में मेरे घर पर आएंगी। तो मेरे पापा कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ देखने तुम्हारी मम्मी को। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे पापा चले जाते हैं देखने के लिए। मैं अपने पापा का वेट कर रही थी कि कब मेरे पापा घर आएंगे और मुझे खुशखबरी सुनाएंगे। मेरे पापा घर आ जाते हैं कुछ देर बाद। तो मैं अपने पापा से पूछती हूँ आपको कैसी लगी मम्मी। तो पापा कहने लगे ठीक है। मेरे पापा बहुत खुश लग रहे थे, मैं समझ गई थी मामला सब सेट है, पापा की शादी अब जल्दी हो जाएगी। मैंने पापा से पूछा तो कब शादी हो रही है। तो पापा कहने लगी अभी तारीख निकलवानी है। मेरे पापा ने पंडित से तारीख निकलवाई तो पंडित ने 10 दिन के बाद शादी की तारीख निकाली। 10 दिन पूरे हो जाने के बाद मेरे पापा की शादी हो जाती है और मेरी दूसरी मम्मी मेरे घर पर आ जाती है। यह मेरी दूसरी मम्मी की एक पहले भी शादी हो चुकी थी। पता नहीं कैसे क्या मेरी मम्मी का पहले वाला डिवोर्स हो गया था। उसके बाद मेरी पापा से शादी हुई, ये दूसरी शादी हुई थी तो वह अपने साथ मेरे जितनी लड़की थी लाई हुई, उनकी वही ये बेटी थी। आप घर पर 4 लोग हो गए थे, पहले 2 ही लोग थे। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं सोच रही थी कि पापा ने अच्छा ही किया शादी करके, क्योंकि अब मैं स्कूल भी जा पा रही थी और मुझे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं पड़ रहा था। मैं पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, जब से मेरे पापा की दूसरी शादी हुई है तब से मैं स्कूल भी जाने लगी हूँ। मेरी मम्मी की जो बेटी थी उसका नाम सपना था। सपना भी मेरे ही स्कूल में पढ़ने लगती है। मेरे पापा ने उसका एडमिशन मेरे साथ ही कर दिया था। मैं और सपना साथ ही साथ स्कूल जाया करते थे और साथ ही साथ स्कूल से घर आ जाया करते थे। लेकिन सपना मेरे जितना पढ़ने में तेज नहीं थी। मेरी मम्मी ने सपना की कोचिंग लगवा दी थी, लेकिन मेरी कोचिंग नहीं लगवाई गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सपना की कोचिंग लगवाई गई और मेरी कोचिंग नहीं लगवाई गई। मैंने मम्मी से कहा मेरी भी कोचिंग लगाओ, तो मम्मी कहने लगी
देखो तुम तो पढ़ने में तेज हो ही, सपना तेज नहीं है पढ़ने में, इसलिए उसे ही कोचिंग पढ़ने दो। मैंने यह बात अपने पापा से भी कही, लेकिन मेरे पापा भी इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरे पापा मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे थे। पहले मेरे पापा मुझे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन अब सपना के लिए ज़्यादा प्यार हो गया था मेरे पापा के लिए। थोड़े दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला था। मैं बर्थडे पर पापा से कहती हूँ मुझे गिफ्ट में एक दाल चाहिए। मेरे पापा मुझसे कहने लगी ठीक है अभी आने तो दो तुम्हारा बर्थडे। मेरा बर्थडे आ जाता है, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी अपने पापा पर, क्योंकि मुझे पहले पापा गिफ्ट लाया करते थे, लेकिन अब गिफ्ट भी नहीं लाते थे। मैंने अपने पापा से कहा मैंने आपसे क्या बोला था कि गिफ्ट लाना मेरे लिए एक दाल। तो मेरे पापा मुझसे कहने लगी अरे बेटा मैं तुम्हारा गिफ्ट लाने को भूल गया, अगली बार तुम्हारा जब बर्थडे आएगा तो मैं तुम्हारे लिए दाल लाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरा बर्थडे तो हो जाता है। उसके एक महीने बाद लगभग सपना का बर्थडे भी आ गया था। सपना पापा से कोई भी गिफ्ट नहीं मांगती है, लेकिन उसके बर्थडे पर पापा उसके लिए एक बहुत प्यारी डॉल लाते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि सपना के लिए पापा डॉल आए और मेरे बर्थडे पर पापा मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए। मैं अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही थी। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरे बर्थडे पर हर बार कुछ न कुछ लाया करती थी, लेकिन अब मुझे कोई इतना प्यार नहीं कर रहा था। मैं समझ गई थी कि ये दूसरी शादी हुई ही गलत है मेरे पापा की, क्योंकि मेरे मम्मी ही पापा बहलाया फुसलाया करती हूँ, इसीलिए मेरे पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मेरे पापा अब अच्छे खाते रुपए कमा लिया करते थे, क्योंकि वह अब ड्रिंक भी नहीं करते थे तो रुपए काफ़ी बच जाते थे, जिससे घर का खर्चा आसानी से चल रहा था। एक दिन मेरी मम्मी पापा से कह रही थी रागिनी का नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दो, क्योंकि पास के सारे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। रागिनी भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगी जिससे कुछ रुपए बचेंगे। मेरे पापा से मेरी मम्मी यही सब कह रही थी। मैंने सारी बातें सुन ली थी। मेरे पापा अब मेरी माँ की बातें सब माना करते थे। तो अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरा प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। मैं पापा से बार बार कह रही थी कि मेरा नाम ना कटवाओ, लेकिन मेरे पापा मेरी एक न सुनते हैं। मेरा नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा कर सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। मैंने सोचा शायद सपना का भी नाम सरकारी स्कूल में ही लिखवा दिया होगा मेरे पापा ने, लेकिन अगले दिन सपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती है और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। मैं समझ गई थी कि सपना का नाम मेरे पापा ने नहीं कटवाया है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में लिखवा दिया है। मैं स्कूल में अपनी मम्मी को याद कर करके बहुत रो रही थी। आज मेरी मम्मी होती तो यह मुझे दिन ना देखने पड़ते, क्योंकि पहले भी मेरे पापा मेरी मम्मी से कहा करते थे कि इसका नाम कटवा कर सरकारी स्कूल में लिखवा दो, लेकिन मेरी मम्मी मेरा नाम कटवाने नहीं देती थी। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही थी और बहुत रो रही थी। तो मेरी क्लास टीचर ने मेरे रोने का कारण पूछा है। मैंने अपनी टीचर को सारी बातें बताई, तो मेरे टीचर मुझसे कहने लगे कोई बात नहीं, तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ रही हो तो क्या हुआ, तुम मन लगाकर पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा। मैं टीचर को सारी बातें बताई थी तो टीचर भी इमोशनल हो गई थी। मेरी टीचर ने मुझे बहुत प्यार से सारी चीज़ समझाएं। वह टीचर मुझे अब बहुत अच्छे से पढ़ाया करती थी, मुझ पर ज़्यादा फोकस करती थी। मैं अब घर पर जाती तो मुझे अब काम भी करना पड़ रहा था। मेरी दूसरी माँ अब कुछ भी काम नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ पापा के रूपों पर ऐश करती थी। उसे औरत के बहुत सारे खर्चे बढ़ गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा के रुपए ऐंठ रही है ये औरत, क्योंकि जब पहले पापा ने शादी नहीं की थी इस औरत से तो पापा के रुपए बच रहे थे, लेकिन अब पापा की एक भी रुपए नहीं बच रहा था। मैं समझ गई थी कि यह शादी सिर्फ रूपों के लिए इसने की है। मुझे अब यही बात अपने पापा को समझनी थी, लेकिन मेरे पापा तो अब मुझ पर विश्वास ही नहीं करते थे और मेरी बात भी नहीं सुनते थे। तो मैं कैसे पापा को समझता, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं स्कूल से आई थी और सर घर का काम करती थी। मेरे पापा सब कुछ देखते थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते थे। मुझे औरत दिन भर सिर्फ खाना खाया करती थी और फैजुल के खर्चे किया करती थी। अचानक मेरे पापा की तबीयत खराब हो जाती है और वह अब घर पर ही रहने लगे थे और कुछ काम भी नहीं कर रहे थे। मेरे पापा अब घर पर ही पड़े रहते थे। मेरे पापा ने जिससे शादी की थी वह भी पापा का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही थी। पापा की दवाइयाँ भी नहीं आ पा रही थी।
क्योंकि अब घर पर इतने रुपए भी नहीं बचे थे कि पापा की दवाएं आ पाती। मेरे पापा उसे औरत से कहने लगे, तुम्हारे पास जो रुपए रखे हैं उसकी दवाई ले आओ। तो वो औरत कहने लगी, मेरे पास अब रुपए नहीं बचे हैं, मैं कोई दवाई नहीं ला सकती। मेरे पास कुछ रुपए रखे थे, मैंने पापा को दवाई लाकर दी और पापा ने जो दवाई खाई। मेरे पापा उस औरत को सारे रुपए रखने के लिए देते, लेकिन जब पापा को मुसीबत हुई तो उसने एक भी रुपया नहीं दिया। वह औरत तो सोच रही थी पापा ठीक ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने पापा को दवाइयाँ लेकर दी और पापा ठीक हो जाते हैं। मेरे पापा ठीक हो जाने के बाद उसे औरत को घर से निकाल देते हैं और पापा मुझे सॉरी कहते हैं। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये दूसरी शादी ही नहीं करनी थी। मेरे पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरे पापा ने उसे औरत को जितने भी रुपए दिए थे वह सारे रुपए पापा ने छीन लिए थे उसे औरत से, क्योंकि वह पापा के दवाइयाँ के लिए रुपए नहीं दे सकती ठीक तो और क्या करती। मेरे पापा समझ गए थे कि यह औरत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे पापा ने उसे अपने घर से भगा दिया। आप घर में मैं और मेरे पापा ही रहते हैं और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा उसके बहकावे में आ गए थे, इसलिए मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन उन्हें सब पता चल गया था कि उनके साथ धोखा कर रही है वह। मेरे पापा मेरे लिए शाम को कुछ न कुछ गिफ्ट लाया करते और मुझे बहुत प्यार किया करते थे। अब मैं और मेरे पापा आराम से रह रहे हैं और कोई टेंशन भी नहीं है और खुशी खुशी मेरे पापा और मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।